तो हेलो गाइस। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरेन ने डोपोरोची को हिप्नोसिस कर दिया था, जिस वजह से डोपोरोची बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था। फिर वही मौका देख के डोरेन ने डोपोरोची पे हमला कर दिया था, पर वही डोपोरोची ने डोरेन के उस अटैक को रोक दिया था और तभी उसके पेट पे एक जोरदार किक मारा था, जिससे हमें ये पता चला था कि डोपोरोची हिप्नोसिस होने के बाद भी अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तभी रेस्सू ने क्लैप करके डोपोरोची को हिप्नोसिस से बाहर निकाल दिया था। तो अब इसके बाद डोपोरोची अपनी कई सारे टेक्निक को यूज करके डोरेन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। तो अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के दोनों हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है, जिसके बाद वो डोरेन के छाती पे लगातार पंचेस मार के उसकी छाती की हड्डी को भी तोड़ देता है। तो इस वजह से डोरेन की बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तो अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के ऊपर अपना आखिरी पंच मारने वाला होता है, मगर तभी वो रुक जाता है और कहता है अभी तुम्हारी बारी है। फिर तभी वो सब पीछे देखते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे आ चुका होता है कताओ, जिसे देख के डोरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर तभी वहाँ पे एक कार आती है, जिसमें से वो डॉक्टर उतरता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो और तुमने इस पेशेंट को यहाँ पे क्यों लाए? तुम्हें ये नहीं पता कि इस पेशेंट की कितनी सीरियस कंडीशन है? तो अब वो डॉक्टर डोपोरोची के पास आता है और उससे कहता है मुझे पता था कि ये तुम्हारा ही काम है, तो अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने इसे यहाँ पे क्यों लाया है, और अगर तुम्हारा रीजन मुझे वैलिड नहीं लगा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो इस पे डोपोरोची बताता है मैं उसे यहाँ पे लड़ने को लाया हूँ, वो इस आदमी के ऊपर अपना आखिरी हमला करेगा। वही डोपोरोची के ये बात सुन के वो डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है। फिर तभी वो डोपोरोची को समझाता है देखो कताओ ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, उसकी हड्डियां पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। पर तभी डोपोरोची कहता है लगता है तुम्हें पीछे देखना चाहिए। फिर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि कताओ अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है, जिसके बाद वो डोरेन के पास जाने लगता है। तो वही ये देख के डोरेन डर के मारे बहुत ही कांपने लगता है। तो अब कताओ डोरेन के पास पहुंच जाता है एंड वही डोपोरोची कहता है मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तो चलो इसे खत्म कर दो। तो वही ये सुन के कताओ डोरेन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है एंड डर के मारे डोरेन ये कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, जो सुन के कताओ भी रुक जाता है और वही डोरेन डर के मारे रोने लगता है। तो अब डोपोरोची डॉक्टर से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने इसे यहाँ पे लेके आया, लेकिन इसका यहाँ पे आना जरूरी था क्योंकि इस लड़ाई को कताओ ही खत्म कर सकता है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पे हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि डोरेन के राइट हैंड का एक्सरे देख रहा होता है एंड वही उन्हें वहाँ पे कुछ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वो कोई मेडिकल की चीज है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर जूम करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई एक्सप्लोजन डिवाइस है एंड वही ये देख के वो दोनों डॉक्टर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कोई अपने हाथों में एक्सप्लोजन डिवाइस को क्यों रखेगा। पर वही वो अभी भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो कोई एक्सप्लोजन डिवाइस है या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर इसके बाद हम उसी हॉस्पिटल में डोरेन के रूम को देखते हैं, बट डोरेन वहाँ पे नहीं होता, जिसके बाद हमें कताओ का रूम दिखाया जाता है और वही कताओ अपने बेड के ऊपर सोया होता है। मगर तभी हम उसके पास डोरेन को देखते हैं। तो वही डोरेन कहता है तुम अभी इतने गहरी नींद में हो कि मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर सकता हूँ, मगर अभी मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं बल्कि डोपोरोची के साथ है। और ये कह के डोरेन वहाँ की जो खिड़की होती है वहाँ से नीचे कूद जाता है। तो अब इसके बाद हम डोपोरोची के घर को देखते हैं, जहाँ पे डोपोरोची आया होता है और वही वो कहता है मेरी वाइफ मेरा इस हाथ को देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगी एंड वही वो उस ड्राइवर को भी घर तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया करता है, जिसपे वो ड्राइवर वेलकम कहता है। तो अब डोपोरोची अपने गेट के सामने खड़ा होता है और अपनी वाइफ को आवाज देता है, मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, जिस वजह से डोपोरोची उस दरवाजे को खोलने लगता है। पर तभी उसे कुछ एहसास होता है, जिस वजह से वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और घर के अंदर आता है। पर वो जैसे घर के अंदर देखता है तो पूरा सामान बिखरा देख के वो बहुत ही हैरान होता है। तो अब वही वो अपनी वाइफ को आवाज देता है
मगर तभी उसे वो डोरेन का गैजेट दिखाई देता है, जिस वजह से उसे डोरेन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। मगर तभी वहाँ पे डोरेन आता है जो डोपोरोची के चेहरे पे एक स्लैप करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। क्योंकि हमने देखा था कि डोरेन ने अपने हाथ के अंदर उस एक्सप्लोजन डिवाइस को छुपा के रखा है एंड वही इस ब्लास्ट की वजह से वो जगह पूरी जल जाती है। पर तभी डोरेन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ सही है या खराब, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया। और ये कहते वो बहुत ही खुश होता है। फिर तभी हम डोपोरोची को देखते हैं जिसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।